हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिलकर का एपिसोड नंबर 40। आयुष अपने ऑफिस में था। उसकी आंखों के सामने आरोही की वो फाइल थी। वो एकटक उस फाइल को देखे जा रहा था और अपनी कुर्सी को इधर से उधर घुमाए जा रहा था। उतने में ही आयुष का फोन वाइब्रेट होता है। उसके पास आरोही का नया नंबर आ चुका था। आयुष अपना फोन उठाता है और आरोही को फोन मिलाने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही उसके हाथ अपने आप रुक जाते हैं। क्या ये सही है? प्यार तो करता हूँ उससे, लेकिन क्या पता वो करती है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे और अपने पास से दूर जाकर एक नई शुरुआत करना चाहती है। क्या मेरा आरोही को अपने जिंदगी में वापस लाना आरोही के लिए सही होगा? इन्हीं सब ख्यालों में डूबा आयुष अभी भी आरोही के नंबर को बस देखे जा रहा था। उसने नंबर को मिलाने की हिम्मत नहीं करी थी। आयुष जैसे कुछ पक्का करता है और आरोही के नंबर पर कॉल मिला देता है। अपने कपकपाते हाथों के साथ आयुष फोन को जैसे ही अपने कान के पास लेकर जाता है, वैसे ही फोन अपने आप कट जाता है। आयुष के फोन पर लिखा था कॉल नॉट सेंड। ये देखकर आयुष फिर दोबारा नंबर मिलाने ही वाला होता है कि उतने में ही मेनका का फोन आता है। मेनका, जो आयुष की वाइफ थी और जिसके साथ आयुष ने आज से 5 साल पहले कोर्ट मैरिज करी थी। रिश्ते अक्सर प्यार से जुड़ते हैं, लेकिन इन दोनों के रिश्ते को प्यार और मोहब्बत ने नहीं बल्कि आयुष की दोस्ती ने जोड़ा था। आयुष की आंखों के सामने अपने आप आज से पहले की वो 5 साल की यादें आ जाती हैं। आयुष को पूरी तरीके से नशा चढ़ चुका था। वो बार में अपने पक्के दोस्त अखिल के साथ था। ये वही दिन था जिस दिन आरोही को जेल जाना पड़ा था और आयुष कुछ नहीं कर पाया था। जब आरोही उसकी नजरों के सामने से जा रही थी तो आयुष को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अब उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि क्यों उसने अपने परिवार के सामने आरोही को नहीं चुना। एक और पैग, आयुष चीख कर बार के एक वेटर को कहता है। भाई तू पागल हो गया है क्या? बस कर। जब तुझे कुछ करना था तब तो तूने कुछ किया नहीं, अब क्या फायदा? देख, मैं तुझे ये तो नहीं बोलूंगा कि तू आरोही को भूल जा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। पर इतना जरूर बोलूंगा कि अब तू एक बेहतर इंसान बन और आज से कुछ सालों बाद जब आरोही वापस आएगी तो तू उसके लिए तैयार रही हो। तू उसे खुशी खुशी गले लगाकर वापस ले आई हो। अखिल आयुष से कहता है, इतना आसान है क्या? ना जाने कितना इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे, और क्या पता कि मेरे परिवार वाले उसे कभी बाहर आने भी देंगे या नहीं। मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी खुद की जान ले लूँ। देख आयुष, मैं तेरे साथ सिर्फ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हम दोनों स्कूल से दोस्त हैं, बल्कि इसलिए भी हूँ क्योंकि मेरी और मेनका की शादी करवाने में तूने बहुत मदद करी थी। तू नहीं होता तो शायद मेरे परिवार वाले कभी नहीं माने होते। इस वजह से मैं भी तेरी मदद करूंगा। मैं एहसान का बदला एहसान से नहीं दे रहा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन प्लीज अभी यहाँ से चल। अखिल आयुष के सारे बिल भरता है और उसके बाद आयुष को सहारा देकर गाड़ी में बिठा देता है। अखिल गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, लेकिन आयुष अभी भी उन्हीं ख्यालों में था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात सवार थी कि अब उसे अपनी जिंदगी नहीं जीनी। आयुष बस एकटक सामने की ओर देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद आयुष अपनी आंखें बंद कर पीछे टेक लगाकर बस लेट जाता है। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक डरकर आयुष की आंखें खुलती हैं। गाड़ी के बिल्कुल सामने आरोही थी। आयुष तुरंत अखिल के हाथों से स्टीयरिंग को अपने हाथों में लेता है और गाड़ी को एक कोने में मोड़ देता है। आयुष क्या कर रहा है? अखिल आयुष को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आयुष बस बोले जा रहा था, आरोही है, सामने आरोही है। गाड़ी की पेड़ के साथ एक जोरदार टक्कर होती है। कांच के कुछ टुकड़े टूटकर आयुष के ऊपर गिरते हैं, जो आयुष को बेहोश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिल को स्टीयरिंग से एक बहुत बुरी टक्कर लगी थी। आज 5 साल बाद भी उस हादसे को याद कर आयुष की रूह कांप जाती है। वो शायद आयुष का एक भ्रम था, लेकिन इस भ्रम की वजह से एक सुखी संसार उजड़ गया था, जिसमें मेनका और परी के ऊपर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा था। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। थैंक यू।